वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। फिलहाल हम लोग जो रन करा रहे हैं वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक को रन करा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है, एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक रन कराई जा रही है। देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक, आई थिंक 13 तक आपको होमवर्क दिया हुआ था। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा उसके आगे 14 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कंटिन्यूटी। क्या कहा बच्चा? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में हम लोगों ने जो सीखा वो सीख रहे हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। क्या सीख रहे हैं? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। इसका मतलब यह है कि कंटिन्यूटी और भी तरह की होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो एट अ पॉइंट ही है। इसी सीरीज में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पर आते हैं, और टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में हमने सीखा कंडीशनल, कंडीशनल टू कंडीशंस बेस्ड प्रॉब्लम, टू कंडीशंस बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये फ्री फ्रॉम कंडीशंस थे, फ्री फ्रॉम कंडीशंस थे। और अभी आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 3 कंडीशंस बेस्ड प्रॉब्लम्स। मेरी बात समझ गए? क्या कहा? कल की क्लास में ये जो द प्रीवियस डे ऑफ यस्टरडे था, यानी परसों, यानी बीता हुआ कल का कल, उसमें हम लोगों ने वो क्वेश्चंस देखे थे जिसमें कहीं पर भी कोई कंडीशंस इन्वॉल्व नहीं थी। कल की क्लास में हम लोगों ने वो क्वेश्चंस देखे थे जिसमें 2 कंडीशंस दी जा रही थी, यानी कंडीशन मतलब इफ एल्स, और इसके बाद में भी आज की क्लास में इफ एल्स एल्स देखेंगे। ठीक है, यानी 3 कंडीशंस। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर ले लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा नंबर बच्चा? क्वेश्चन नंबर 15। समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरी बुक से है पेज नंबर 174। क्या कहा? मेरी बुक से है पेज नंबर 174। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रन कराई जा रही है। क्या कहा? एनसीईआरटी साथ में टेक्स्ट बुक, ये बच्चा रन कराई जा रही है। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो एफ एक्स हमको गिवन कराया जा रहा है। एफ एक्स हमको गिवन कराया जा रहा है, कहा जा रहा है 2x04, 2x04। ये तब है व्हेन x इज लेस देन 0, ये तब है व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस और इक्वल टू 1, और ये तब है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। आइए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। जहां पर मैंने कहा था कि जिनके लिए भी इक्वल साइन यूज होगा उन्हीं के लिए कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि कोई भी कंडीशन अगर पूरी कंप्लीट नहीं है प्रॉपर किसी भी एक केस के लिए, तो फिर उस सिचुएशन में फंक्शन हमेशा बच्चा हमारे पास कैसा होता है? कंटिन्यूअस ही होता है। जैसे x इज लेस देन 0 के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन -1 के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो अब अगर हम कहें कि -1 के लिए तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, -100 के लिए हमेशा कंटिन्यूअस होगा। सेम प्रोसेस ग्रेटर देन 1 के लिए कंडीशन आपको ग्रेटर देन 1 के लिए बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 1, लेकिन अब पूछिए 100 ग्रेटर देन 1 है, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। यानी कंटिन्यूटी अगर हम चेक करना चाहते हैं, यानी जहां पर हम श्योर नहीं है वहां कहां श्योर नहीं है? एक 0 पर, दूसरा 1 पर। हेडिंग डालते हैं टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी, सॉरी, कहां पर? एट x इक्वल 0 पर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चा। सबसे पहले हमारा काम होता है LHL जनरेट करना। आपको पता होगा LHL की डेफिनेशन मैंने आपको सिखा रखा है। LHL अगर लिमिट्स x टेंस टू a की बात कर रहे हैं तो LHL a माइनस में बदलता है fx, जिसको हम बताते हैं लिमिट्स h टेंस टू 0 f a माइनस h। सेम वर्किंग अगर मैं यहाँ से पूछता हूँ RHL, तो इसका मतलब आता है लिमिट्स x टेंस टू a प्लस fx। यहाँ से आपको देखने को मिलता है लिमिट्स h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। एक फंक्शन तभी कंटिन्यूअस बोला जाता है जब LHL इक्वल RHL इक्वल एट अ गिवन पॉइंट, तीनों बच्चे क्या हो जाते हैं? साइमल्टेनियसली होल्ड कर जाते हैं। LHL की बात करते हैं, 0 के लिए चेक कर रहे हैं तो लिमिट्स x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। यहाँ से देखने को मिलता है लिमिट्स h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। यहाँ से देखने को मिलता है लिमिट्स h टेंस टू 0 एफ माइनस एच। आपको कई बार बताया है कि जब भी LHL की बात होती है हमेशा इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। ये साइन देखो 0 के लिए कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है बच्चा? यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। मतलब लिमिट्स h टेंस टू 0 0, कुल मिलाकर के क्या हो गया? 0 हो गया, काम खत्म हुआ। यार ये तो ग्रेटर के लिए था, LHL मतलब छोटा होगा, LHL मतलब छोटा होगा, x इज लेस देन 0, यार ये वाला आएगा 2x आएगा बच्चा।
क्या जनरेट होगा, 2x जनरेट होगा। अभी क्या करना है, लिमिट को अप्लाई कर देना, तब भी 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चा सेम केस अडॉप्ट करते हैं, दूसरा केस हम अडॉप्ट करते हैं जिसमें कहा जा रहा है RHL। क्या कहा, RHL। अब जब हमने RHL की बात की तो RHL के केस में क्या आ जाता है, लिमिट्स x टेंड्स टू 0 प्लस fx। क्या कहा गया, लिमिट्स x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब बच्चा इस केस में RHL के केस में हमेशा ये वाली इक्वलिटी अडॉप्ट करते हैं, इसका मतलब होता है ग्रेटर में बच्चा ये वाला केस दिया गया है, तो अभी समझ आ रहा होगा। फिलहाल अभी एक स्टेप तो अभी अच्छे से कर ही सकते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप भी अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम में याद रखना कि फॉर्मूले का 1 नंबर होता है, अगर आपने केवल ये 2 स्टेप और ये 2 स्टेप सही लिखे हुए हैं और है ही क्या बच्चा उसमें केवल थोड़ा सा लर्न कर लेना है, तो आपका 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा। ये वाली कंडीशन कहाँ दी गई है, यहाँ पर दी गई है। अब इसके अंदर दी गई है तो यहाँ से बच्चा हमको क्या देखने को मिलता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाता है, ओवरऑल 0 हो गया। यहाँ से बच्चा फिर हम देखते हैं एट x इक्वल 0। अब बच्चा जब x इक्वल 0 की बात करते हैं तब फिर वो फंक्शन भी आपको क्या दे रहा है, इक्वल 0 पर 0 दे रहा है। क्या बताते हैं, 0 इक्वल 0 इक्वल 0, देयरफॉर LHL इक्वल RHL इक्वल F0। दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये बच्चा इंप्लाइज कर रहा है कि fx इज कंटिन्यूअस। क्या कहा, fx इज कंटिन्यूअस कहां पर, एट x इक्वल 0 पर। चलिए बच्चा, अब मैं उम्मीद करता हूं कि 1 के लिए आप खुद से इस प्रॉब्लम को आगे रन करा सकते हैं। यानी इस एक क्वेश्चन में जब हमारे पास इस तरह के 3 कंडीशंस बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, 3 कंडीशंस बेस्ड प्रॉब्लम्स, तो इसका मतलब ये होता है कि उस एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। मतलब एक बार जिस तरह से भी हमने हेडिंग डाला है टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल 0, वही सेम वर्किंग सेम प्रोसेसिंग किसके लिए की जाएगी, 1 के लिए कर दी जाएगी। चलो एक काम करते हैं, 1 के लिए भी यहाँ पर कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इतना पोर्शन आपने पूरा नोट कर लिया, अगर नहीं नोट किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से बच्चा हम 1 पर आ गए हैं। अब बच्चा जब LHL की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस, तो बच्चा यहाँ पर h टेंड्स टू 0, ये आ जाता है 1 माइनस h। देखो ये वाला स्टेप तुम्हारा पूरा यहाँ से रफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बच्चा समझना होगा 1 माइनस h का मतलब यह है कि x इज लेस देन वाला साइन यहाँ पर है, तो यहाँ पर अरे बेकार में ही रफ कर दिया, यहाँ से बच्चा 0 मिल जाता है। अब तुम जानते हो 0 मतलब 0 हो गया। RHL की बात करते हैं तो RHL में बच्चा यहाँ पर क्या आ जाता है, 1 प्लस आ जाता है। यहाँ से बच्चा तुमको देखने को मिलता है 1 प्लस। अब बच्चा जब 1 प्लस की बात करते हैं तो देखो यहाँ से बच्चा बात थोड़ी सी बदल जाएगी। 1 प्लस h का मतलब ग्रेटर साइन, देखो ये है, इसके लिए फंक्शन क्या है, 4 है। अब 4 तो यहाँ कहीं अप्लाई हो नहीं पाएगा, तो ओवरऑल यहाँ से हमको मिल क्या जाता है, 4 मिल जाता है। एट x इक्वल्स टू 1 की बात करते हैं तो इक्वल 1 पर फंक्शन अभी भी 0 दिया गया है। क्या बताते हैं, सिंस 0 डज नॉट इक्वल 4, 0 इक्वल 0 डज नॉट इक्वल 4, ये बात सही है, डज नॉट इक्वल 4। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो 0 है वो तो LHL हो गया, और ये वाला जो 0 है वो हो गया F0, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं बच्चा, F0, और ये वाला जो 4 है ये एक्चुअली क्या है, ये है RHL। तो ये बच्चा क्या है, इक्वल नहीं है, fx इज, यहाँ पर बच्चा लगा देते हैं नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि हम लोगों ने इस पूरे प्रॉब्लम को कितनी आसानी से और कितनी सहजता से कंप्लीट कर लिया है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखते हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा रफ कर देना होगा, यहां से बच्चा पूरा ही रफ कर देते हैं अभी, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि कंटिन्यूटी का क्या सेंस है, कितने टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ पर रेज होते हैं, और LHL RHL क्या है। तो टॉपिक एकदम आसान सा है, मगर कुछ लोगों को ये टॉपिक थोड़ा सा कम ही समझ आता है, मगर परेशान नहीं होंगे बच्चा। ये टॉपिक, इसके आगे के सारे टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बस टॉपिक यही हमारा ड्रॉप था। काफी लोग उस टाइम पर बोल रहे थे कि सर क्या आप ये नहीं पढ़ाएंगे, अभी पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चा देखो 17 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फिर मेरी बुक से है पेज नंबर 174। क्या कहा, मेरी बुक से है पेज नंबर 174। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 74 174, अद्भुत संयोग है। कहा जा रहा है x इक्वल्स टू 1 पर, कह रहा है a और b के उन सभी मानों को ज्ञात करें जिनके लिए ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। fx आपको दे रहा है, fx इसने क्या मेंशन कर दिया है, fx मेंशन किया है ax प्लस b x प्लस 3 when x is greater or x is less or equals to 3 x is greater than 3, x is less or equals to 3 x is greater than 3। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। x इक्वल 3 पर वो हमसे वेरीफाई करवा रहा है,
ठीक है, तो हम बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले LHL जनरेट करेंगे। LHL कहाँ पर, x इक्वल्स टू 3 पर। डेफिनेशन बोलो क्या बन जाती है, लिमिट्स x टेंड्स टू 3 माइनस, क्या डेफिनेशन बन जाती है, लिमिट्स x टेंड्स टू 3 माइनस, साथ में बच्चा fx, यहाँ से आपको देखने को मिलता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। यहाँ से बच्चा आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ से आपको देखने को मिलता है लिमिट्स h टेंड्स टू 0 3 माइनस h। आप जानते हैं LHL में हमेशा लेस का साइन इस्तेमाल होता है, लेस का साइन यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाता है a 3 माइनस h प्लस 1। अब मुझे नहीं लगता है कि इस कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी। क्लास 11th में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये लेस और ग्रेटर वाला साइन भी बताया था, और इसी के साथ में आपको दोनों ही केसेस बता करके चलता था कि when x is equal to 3 then when we subtract a small quantity from 3 then x is less than 3 and now at the present condition x is less than 3 not equal to 3 then x is less than 3 मतलब क्या हुआ, ये वाला केस। अभी यहाँ पर क्या करना है बच्चा, h टेंड्स टू 0 पुट कर देना है। जैसे ही आपने 0 पुट किया देन वी गेट दी 3a प्लस 1, क्या मिल जाता है 3a प्लस 1। चलो बच्चा इसको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। अब हम किसको लेते हैं, RHL को ले लेते हैं। RHL में बच्चा क्या बात कही जा रही है, लिमिट्स x टेंड्स टू 3 प्लस fx। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h। इतना तो समझ आता है, ये आपकी डेफिनेशन है, इतना याद होना चाहिए। लिमिट्स h टेंड्स टू 0, ये कई बार बताया है कि जब भी ये RHL की बात होती है तो ग्रेटर का साइन आता है, ग्रेटर का साइन आता है मतलब bx प्लस 3। क्या कहा, b यहाँ पर 3 प्लस h, x की जगह पर 3 प्लस h आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। एक काम करते हैं बच्चा, लिमिट्स को अप्लाई करा देते हैं। जैसे ही लिमिट्स को अप्लाई कराया 3b प्लस 3 आ जाता है, ठीक है। इक्वल 3 पर भी कुछ हमें खास बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, चलो लिख देते हैं add x equal 3 then we get the f3 equals to 3a plus 1। अरे यार x equal 3 के लिए यहाँ पर है तो x की जगह पर 3 आ जाएगा। यहाँ से क्या बताएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। देन LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल f3, क्या कहा, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f3। LHL की वैल्यू हमारे पास क्या है 3a प्लस 1, RHL की वैल्यू हमारे पास क्या है 3b प्लस 3 इक्वल्स टू फिर 3a प्लस 1। अब 3a प्लस 1 3a प्लस 1 बच्चे दोनों हो जाते हैं सेम, देन वी गेट दी 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3। एक काम हमने किया 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 2। बस बच्चा यहीं तक आप पहुंच सकते हैं। आप जानते हैं कि दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए a इक्वल्स टू b प्लस 2/3, अब इससे ज्यादा आगे नहीं सॉल्व हो सकता है, ठीक है। कुल मिलाकर के आप जानते हैं कि अगर दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है देन वी हैव दी if we have to find out the two unknowns, if we have to find out the two unknowns then we have required the two कंडीशंस। अगर दो अननोन्स को फाइंड आउट करना तो दो कंडीशंस के हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर देखो दो अननोन्स ए और बी है, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, एक ही है, तो बच्चा ए और बी की वैल्यू निकालना संभव नहीं है। बस ये रिलेशन आप अपने पास रखेंगे जिस रिलेशन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये कंटिन्यूअस होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ रुक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बात सिखाई जा रही है। कहा जा रहा है लैम्डा के किस मान के लिए x इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। चलिए fx को डिफाइन कर देते हैं। हाँ बच्चा, fx को डिफाइन करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फिर बच्चा क्या कहा गया 4x प्लस 1, फिर क्या कहा गया 4x प्लस 1, x इज लेस और इक्वल्स टू 0, x इज ग्रेटर देन 0। हाँ बच्चा ये बात तो सही है। देखो यार इस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, आपको लैम्डा की वैल्यूज जनरेट करना है डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस में, मींस x इक्वल्स टू 0 के लिए अलग जनरेट करना है, x इक्वल्स टू 1 के लिए अलग जनरेट करना है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन में एक पार्ट ही बता रहा हूँ, दूसरा पार्ट आपके लिए होगा, वो होगा होमवर्क। तो अभी क्या है कि 0 के लिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर x इक्वल 0, चलो समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। LHL जनरेट कर लेते हैं। LHL आप बेहतर तरह से जानते हैं कि LHL क्या बनेगा बच्चा, LHL क्या बनेगा, किसके लिए चेक कर रहे हैं, 0 के लिए चेक कर रहे हैं। तो लिमिट्स x टेंड्स टू 0 माइनस fx, बच्चा ये क्या बना देता है, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। बच्चा ये हमें क्या बना देता है, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f माइनस h। बच्चा यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f माइनस h। आप जानते हो लेस का साइन आ जाएगा, कितनी बार बताया इसके लिए लेस, लेस यहाँ पर है तो आपको देखने को मिलेगा लैम्डा, देन यहां से आपको देखने को मिल जाएगा माइनस एच स्क्वायर माइनस 2 आफ्टर देन माइनस एच। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना किस्सा आपको पूरा बेहतर तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। एक काम करो h टेंड्स टू 0 को जरा पुट कर दो तो आपको यहां से 0 देखने को मिल जाएगा। अरे यार देखो लैम्डा मिलेगा 0 माइनस 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर के लैम्डा मींस 0 से जो टकराएगा 0 बदल जाएगा, तो क्या मिल गया आपको, मिल गया 0। ये बच्चा क्या है, ये है LHL। अब बच्चा हम लोग प्रोसीड करेंगे किसकी तरफ, RHL की तरफ प्रोसीड करेंगे, किसकी तरफ, RHL की तरफ।
चलो देख लेते हैं आरएचएल में क्या है। आरएचएल देखो हमारे पास आया, कहा जा रहा है लिमिट्स x टेंड्स टू 0 प्लस fx। हाँ बच्चा 0 प्लस fx के केस में क्या हमें देखने को मिलता है, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। 0 प्लस h को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट्स h टेंड्स टू 0, लिमिट्स h टेंड्स टू 0, और इसी के साथ में आपको देखने को मिलेगा, अजीब बात है, लिमिट्स h टेंड्स टू 0, इसी के साथ में आपको देखने को मिलेगा fh। क्या देखने को मिलेगा, fh। अब अच्छा ये जो fh अभी हमें देखने को मिल रहा है, अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं आरएचएल के लिए हम लोग ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 4, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा h प्लस 1। हाँ ये बात सही है। अब अच्छा यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमने लिमिट्स को अप्लाई किया हमें क्या देखने को मिल जाता है, 1 देखने को मिल जाता है। ठीक है, अरे 4 इंटू 0 यार 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या पता चलता है, सिंस 0 डज नॉट इक्वल्स टू 1 देयरफॉर LHL, क्या कहा, देयरफॉर LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL, LHL RHL इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाइज करेगा, क्या बच्चा इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा exist for which given function is continuous at x equal 0। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या आप मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए। आइए बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये होगा आपके लिए होमवर्क, ये मैंने क्या कहा, ये होगा आपके लिए होमवर्क। हाँ बच्चा होमवर्क आपके लिए क्या होगा, जरा ये बताएंगे। होमवर्क आप समझ चुके हैं, आप वेरीफाई करके मुझे बताएंगे x इक्वल 1 के लिए, x इक्वल 1 के लिए आप मुझे वेरीफाई करके बताएंगे x इक्वल 1 के लिए। हालांकि एक अनुष्का शुक्ला एक स्टूडेंट है जिसने मुझे काउची की डेफिनेशन सेंड किया हुआ था। मैंने कहा भी था कि काउची व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स अकॉर्डिंग टू दी काउची। तो काउची डेफिनेशन आपको बताना है, आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। उस डेफिनेशन को एज इट इज जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना डिटेल में आप मुझे बताएंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। अनुष्का का प्रयास अच्छा था, मगर मैं चाहता हूँ और भी लोग वहां तक पहुंचे और उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करें। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 19 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग क्या सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। फंक्शन मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है और फंक्शन पर हमेशा से ही मैं जोर देता चला आया हूँ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रूव दैट दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर। अब हर इंटीजर पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो अब यार इसको क्या ही बताना है। अब थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां से समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम से पता चल रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू निकाल करके देता है। 1.99 भी ये तुमको 1 देता है और 1.0001 भी ये तुमको आउटपुट में 1 ही देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर होते हैं, यानी n+1 वाला टर्म ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, n में। जो सर्किल फिल है वो वैल्यू अडॉप्टेबल है, जो सर्किल फिल नहीं है वो वैल्यू अडॉप्टेबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ पाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि माइनस का 1.01, तो ये मत समझना कि -1 देगा, ये देगा -2। सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा समझ लेते हैं। ये 0 है, ये -1 है, ये -2। अब तुमसे कहा गया माइनस का 1.01 वो कहीं यहाँ होगा। अभी बताया कि हमेशा अपने से LHS में ट्रांसफर होता है, मतलब ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें जाएगा, -2 में जाएगा। अब यही चीज यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो कहीं 1 है और ये 1.001 कहीं यहाँ आएगा, तो ये अपने से पिछले वाले पर जाएगा, हमेशा LHS की तरफ ट्रांसफर होगा। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मेरी बात समझे या नहीं समझे। अब देखो इंटीजर के लिए वो बात कर रहा है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग रुख कर रहे हैं। बस 2 पॉइंट, एक पॉइंट बता रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा चलो क्वेश्चन ही सीधे अडॉप्ट कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी आगे आपको 5.2 में भी यही सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन GX की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ रुक कर रहे हैं। हमने मान लिया लेट A बिलोंग्स टू Z। हमने माना कि A कोई एक नंबर है जो किसके अंदर जा रहा है, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, LHL जनरेट करेंगे।
LHL जनरेट करेंगे, LHL, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं गिवन दैट, ताकि तुमको पता चले gx इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, ठीक है। LHL की बात कर रहे हैं, लिमिट्स x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है, a माइनस होगा बच्चा fx। हाँ बच्चा, यहां से तुमको मिलता है h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब तुम जानते हो कि जो वैल्यू है यहाँ पर जब x है तो ये x है, a माइनस h होगा, तो हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चा, a माइनस h माइनस a माइनस h। समझना जरा ध्यान से, ध्यान से समझना। ये लिमिट्स h टेंड्स टू 0 ऐसे ही रहेगा, ये a माइनस h माइनस a एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर मतलब सपोज करो -1, इससे एक वैल्यू को घटा दिया और छोटा हो गया, मतलब ये -0.01 यहां पर आ गए। अब ये जब तुमको इंटीजर देगा तो ये इंटीजर तुमको देगा -2, क्या देगा, -2। इसका मतलब ये होगा कि जो वैल्यू a माइनस एच से बाहर आएगी वो एक्चुअल में a माइनस 1 पर आएगी। किस पर आएगी, a माइनस 1 पर। फिर बता रहे हैं x इक्वल -1 के था, इसमें माइनस का 0.001 माइनस किया तो माइनस का 0.0001 हुआ, इसकी इंटीजर वैल्यू जो आई वो -2 आई, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। यानी इस -2 को हम सीधे भी गेन कर सकते थे, -1 में -1 कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चा, -2 मिल जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे, a माइनस एच से हमको क्या मिल गया, a माइनस 1 मिल गया। अब यहां से क्या करो, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, लिमिट्स h टेंड्स टू 0, a से a कैंसिल हो जाता है, क्या मिलता है, -h। लिमिट्स को अप्लाई कर दो, जैसे लिमिट्स को अप्लाई किया हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिल गया LHL इक्वल्स टू 0। डेड करो इसी जगह से, RHL को पिक करते हैं, किसको बच्चा, RHL को। RHL में बच्चा क्या बात बताई गई है, लिमिट्स x टेंड्स टू a प्लस fx। यहां से बच्चा क्या देखने को मिलेगा, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। यहां से क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स h टेंड्स टू 0। जरा ध्यान देना, ये रहा तुम्हारे पास फंक्शन, ये देखो है फंक्शन, तो ये तुमको देखने को मिलेगा a प्लस h माइनस a प्लस h, ठीक है। अब बच्चा ध्यान से जरा समझना, a एक इंटीजर वैल्यू है, यानी 1 ले लिया, 1 में एक स्मॉल क्वांटिटी को ऐड किया 0.001, तो ये हो गया 1.001। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमने देखा तो 1 आ गई, ये केस यही वाला देखो अडॉप्ट किया है। इसका मतलब ये होता है कि ये पहले भी 1 पर था, अभी भी 1 पर है, ठीक है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब एक स्मॉल वैल्यू को जोड़ते हैं पॉजिटिव सेंस में, यानी 0 से RHS में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि उसी स्मॉल वैल्यू को जब हम घटा देते हैं LHL में, यानी लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव में, तो पूरा का पूरा -1 का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कितने का, -1 का। यहां से बच्चा तुमको क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 a प्लस h, और यहां से तुमको देखने को मिलेगा -a से बच्चा ये a क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ओवरऑल अब हमको देखने को क्या मिलता है, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 h, और ओवरऑल अब हमको देखने को मिला क्या, 0। क्या आप मेरी बात समझ पाए, क्या आप मेरी बात समझ पाए, क्या आप मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए। आइए बच्चा समझने की थोड़ा सा और जरूरत है, और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। कुछ बच्चा गड़बड़ हुआ है, ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसको जरा सिंप्लीफाई करो। यहाँ से ये a को जब हम अंदर भेजेंगे, जब हम a को अंदर भेजेंगे तो a से a कैंसिल होगा, एक तुमको मिलेगा -1 और +1। अब सही है, h टेंड्स टू 0 करा देने पर तुमको 0 नहीं 1 देखने को मिलेगा। क्या पता चला, सिंस 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। अगर LHL RHL इक्वल नहीं है तो दिस इंप्लाइज दैट fx इज डिसकंटिन्यूअस, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू z। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए। अब मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई समस्या वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 20 आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 में 3 पार्ट हैं, और इन तीनों पार्ट की खास बात बता देते हैं। ये 3 थ्योरम्स होंगी, ठीक है, जिन पर बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। याद रखना, अगर f कंटिन्यूअस है और g भी कंटिन्यूअस है,
तो ये इंप्लाइज करके तुमको बताएगा f प्लस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, इफ f इज कंटिन्यूअस एंड g इज कंटिन्यूअस देन f प्लस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। थोड़ा बेहतर तरह से लिख देते हैं, है कि नहीं, तुम लोग भी थोड़ा सा खुश हो जाओगे। क्या बात कही, इफ f इज कंटिन्यूअस एंड फिर बच्चा क्या बात कही गई, g इज कंटिन्यूअस। तो ये पूरा हिस्सा तुमको कंप्रेस करके 3 आउटपुट देगा, f इंटू जी इज कंटिन्यूअस, f प्लस जी इज कंटिन्यूअस, f डॉट f माइनस जी इज कंटिन्यूअस। मेरी बात समझ गए? अगर f और g कंटिन्यूअस है तो ये बच्चा थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम है। ये क्या है बच्चा, ये एक थ्योरम है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? होमवर्क है तुम्हारे लिए होमवर्क है। अगर ये कंटिन्यूअस है, f और g कंटिन्यूअस है, तो ये इंप्लाइज करके ये बता रहा है कि ये वाला जो ब्लॉक है ये भी कंटिन्यूअस होगा। अब मेरा सवाल ये है कि क्या अगर हम ये किसी तरह से पता कर लें, अगर हम किसी तरह से पता कर लें ये पता कर लें कि f इंटू जी कंटिन्यूअस है, हाँ देखो ये होमवर्क बना आपके लिए। अगर हम किसी तरह से ये पता कर लें कि f इंटू जी इज कंटिन्यूअस, तो क्या ये इंप्लाइज करके ये दे सकता है कि f एंड g बोथ आर ऑल्सो कंटिन्यूअस? नहीं, मेरी बात समझे, मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? अगर f और g कंटिन्यूअस है तो उसका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, कंफर्म है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एक इस तरीके का तुमको फंक्शन पता चला जो f इंटू जी के फॉर्म पर है और जो कंटिन्यूअस है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या f और g अगर ये दो का प्रोडक्ट अगर कंटिन्यूअस है, उसको सेपरेट कर देंगे तब वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? ये आपके लिए रहा होमवर्क। देखते हैं किसमें कितना है दम। आइए बच्चे आगे समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 21 की जैसे हमने बात की, तो क्वेश्चन नंबर 21 में 3 पार्ट हैं, कोई भी एक ले लेते हैं। चलो इसका हमने थर्ड पार्ट ही ले लिया, थर्ड पार्ट के चलो पार्ट बी ले लिया, 21 का पार्ट बी। ठीक है, एफ एक्स इक्वल तुमको दिया गया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो हमने लेट किया एफ एक्स इक्वल जी एक्स माइनस एच एक्स, वेयर जो जी एक्स है, जी एक्स क्या है, साइन एक्स। तुम जानते हो साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कहां पर, ऑन आर पर। बच्चा कहां पर कंटिन्यूअस होता है, ऑन आर पर। कहां पर बच्चा कंटिन्यूअस होता है, ऑन आर पर। फिर बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहां से जो एच एक्स होगा, एच एक्स क्या है, कॉस एक्स है, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑन आर। बताएंगे बाय थ्योरम एफ एक्स इज टू जी एक्स माइनस एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन आर। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ बच्चा, तो ये पूरा कंसेप्ट समझ आया, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स माइनस एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन आर। जो काम यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, गॉफ और फॉक की थ्योरी ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, यही काम आपको करना होगा क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34। ये जो 4 क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, आप जानते हैं। तो 34 की अगर हम बात करते हैं तो एफ एक्स जी एक्स मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा और जो एच एक्स है वो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा। फिर वही बात आ जाएगी एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स माइनस एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन आर। ये सब बाई थ्योरम होते हैं बच्चा, ठीक है। इसको आप एलएचएल आरएचएल की मदद से प्रूफ नहीं करेंगे। तो फिर फिलहाल बच्चा अभी आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, ये तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस बेस्ड बताया। इसी में फॉग और गॉफ की थ्योरी चलती है, जस्ट लाइक दी
एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर, आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर। सर कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं? अरे बच्चा क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पूरा नहीं बता रहे हैं, आपके लिए होमवर्क होगा। हमने क्या किया बताया, जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स और हमने बताया एच एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या कहा? एच एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से तो हमें साफ साफ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जो एच एक्स होगा, जो एफ एक्स होगा, पहले इसको यहां से लेते हैं, एच ऑफ जी एक्स इसको बोलते हैं जी ऑफ एच एक्स। अब ये जो जी ऑफ एच एक्स है, एच एक्स की वैल्यू क्या है बच्चा? एच एक्स की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर है। अब देखो जब यहाँ x है तो ये x यहाँ लगा, कई बार बताया जी डेफिनेशन होती है x की, आर्गुमेंट में cos लगा दिया जाएगा, तो मतलब आर्गुमेंट में क्या कर दिया जाएगा बच्चा? cos लगा दिया जाएगा, तो cos x स्क्वायर हो गया। ये जो cos x स्क्वायर है, अरे यही तो है हमारा fx। तो क्या पता चलता है कि जो fx है वो fx एक्चुअल में किसके इक्वल है? GOHX के इक्वल है। एक्चुअल में किसके इक्वल है? GOHX के इक्वल है। ये होता है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। आपके सिलेबस में है ये, मतलब था डिलेटेड सिलेबस में आ गया है, इसलिए आपने शायद इसको पढ़ा नहीं है। बुक में रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक को पढ़ेंगे, कंपोजिशन वहां पर देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली शायद मैंने बताया होगा, क्योंकि मेरी आदत है इन सब चीजों को पढ़ाने की। तो फिलहाल अभी क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 31 जिस तरीके से बताया, सेम पैटर्न पर 32 भी लाओगे, फॉग और गॉफ को करके देखना होगा क्या है क्या नहीं है, और इसी बिहाफ पर आप क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 और 34 साथ में अप टू क्वेश्चन नंबर 22 यहां तक कंप्लीट करोगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।